हेलो। हेलो सर। हाँ, बताओ कल तक क्या हो गया था हमारा। फेसबुक की ऐड वाला टॉपिक से कंप्लीट हो गया था, आज लिंक्डइन शुरू कराना है। ठीक है। इंस्टाग्राम। वो तो आपने बोला था ना बाद में करेंगे, वो फेसबुक से ही होगा, सपोर्ट से। इंस्टाग्राम को कोई अपना पेज नहीं है। कोई नहीं, चलो इंस्टाग्राम का भी देख लेते हैं ना थोड़ा सा। इसमें होती तो है, बूस्ट बूस्ट होती है, देख लेते हैं एक बार कैसे होती है। इसको मंडे से करेंगे लिंक्डइन स्टार्ट। ओके सर। इंस्टा देखो, इंस्टाग्राम के अंदर हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ को समझो कि ये जो फेसबुक हो गया और ये इंस्टाग्राम हो गया ना, ये लोग ना एल्गोरिदम से चलते हैं। ठीक है। ये चलते हैं एल्गोरिदम से। और इस पे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे ना, अगर तुम्हें मार्केटिंग करनी है, फेमस होना है, तो एक ही रास्ता है, जो है आपका कंटेंट। कि आप क्या कंटेंट जो है वो डिलीवर कर रहे हो और कितना कंसिस्टेंसी से आप डिलीवर कर रहे हो। ठीक है। यही दो चीज़ें हैं जो आपको जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या करेगी, सक्सेसफुल करेगी, फेमस। या फिर आप कह सकते हो फेमस करेगी। ठीक है। क्योंकि इसका कोई भी ऐसा वो नहीं है, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करोगे। यही एक फॉर्मूला है कि आप क्या कंटेंट बना रहे हो और आप कितनी कंसिस्टेंटली वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है। यही एक जो है रास्ता है इसके अंदर। ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली टाइम टू टाइम ना एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो है जिस दिन आप जो उसके एल्गोरिदम को समझ पाओगे, और उसके एल्गोरिदम को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एल्गोरिदम हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया उसके अंदर आता रहता है। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है इसके अंदर। ठीक है। ट्रेंड के साथ चलना है। अब ट्रेंड के साथ क्या चलना है, आपको ट्रेंडिंग रील बनानी है, जो ट्रेंडिंग रील चल रही है। उसके अलावा आपको ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करने, ये आपको बेसिकली क्या करते हैं, रीच दिलाने में हेल्प करते हैं हैशटैग्स। ठीक है। और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, बेसिकली जो ट्रेंड में चल रहा होता है। देखो, ऑब्वियस ही बात है कि हर चीज़ का इंस्टाग्राम के अंदर एक ट्रेंड होता है, वो एक ट्रेंड आता है, देन उसके बाद वो चले जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो तो आप उसमें टाइम टू टाइम, हमें भी जब हम स्क्रॉल करते हैं पूरे दिन में, तो हमें भी पता चल जाता है कि जो कंटेंट हमें बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, तो हमें खुद को ही पता चल जाता है कि ये जो है ना इस टाइम पे ट्रेंड है। और आपने देखा होगा उसके बाद ना सारे बस उसी ट्रेंड को पकड़ते हैं और उसी के साथ चलते रहते हैं, मतलब उसी उस ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। सो इसके अंदर जो है आपको क्या है, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वगैरह, ट्रेंडिंग जो है आपका ये लेके चलना है। ठीक है। अब ट्रेंडिंग सॉन्ग का किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा सॉन्ग जो है अभी फ़िलहाल ट्रेंड पे चल रहा है। तो आप एक काम करो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। यस सर। ठीक है। उसके अंदर ना रील्स वाले ऑप्शन पे आओ। अभी क्या चल रहा है इसके अंदर, ट्रेंडिंग। अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की, तो अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है इसके अंदर। पता नहीं सर, मैं मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, आईडी है सिर्फ। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, कि जिसके पास आईडी होती है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ही यूज़ करता है, या तो आईडी होती नहीं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होता है। नहीं दो ही सर, मेरे ऑप्शन है पास इसके अंदर। आईडी है बट मैं यूज़ नहीं करती इंस्टाग्राम। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि आईडी बनाने के बाद कोई उसको यूज़ ही नहीं करता। या तो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते,
और जिनके पास आईडी होती है तो वो यूज़ के बिना रह नहीं सकते। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल जो है उसके अंदर आप देख रहे होगे 1 सेकंड वाली रील चल रही है, नोटिस किया? सर मैं सही में नहीं चलाती इंस्टाग्राम। अरे ठीक है, अगर चलाते भी हो तो कोई बात नहीं, उसमें मैं तुमसे वैसे कुछ पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने नोटिस किया है कि आजकल उसमें 1 सेकंड वाली 2 सेकंड वाली रील्स चल रही हैं, ट्रेंड में चल रही हैं। अरे से यस और नो, तुमने देखा है कि नहीं देखा है? तुम्हें पता है क्या इस चीज़ के बारे में पता है जो मैं बात कर रहा हूँ? यस और नो? नो सर। चलो ठीक है, नहीं पता। तो आजकल क्या है कि वो चल रही है कि 1 सेकंड की रील चल रही है, मतलब 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर रील ख़त्म हो जा रही है, ठीक है? तो उस जैसे उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी रील बनाओगे, बट आपको बनानी वो अपने कंटेंट के साथ है, उसी में कंटेंट के अंदर ही आपको जो है वो लेना है, ठीक है? अब कंटेंट के अंदर देखो कि डिलीवर आपको क्या करना है। अगर अब ये डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ की मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको वैसा ही कंटेंट उठाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट उठाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप नॉर्मली यूजुअली रील्स वगैरह बनाते हो तो देखो, अगर आप नॉर्मली रील्स बनाते हो तो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसमें तो आप कुछ भी बनाओ, ठीक है? दुनिया भर का कंटेंट मार्केट में चल रहा है, ठीक है? तो आप अपना कुछ भी सोच के उसके अंदर कुछ यूनिक से सोच के अपने ऊपर बना सकते हो। हम बात करेंगे सिर्फ मार्केटिंग के पर्पज़ से, ठीक है ना, कि भाई मार्केटिंग के पर्पज़ से हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। या देखो, अगर आपको फेमस होना है तो कुछ ना कुछ कंटेंट आपको उसको डिलीवर करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को, ठीक है? बिना कंटेंट डिलीवर करे आप इसके अंदर इंस्टाग्राम के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है? अब वो कंटेंट जो आप डिलीवर कर रहे हो वो यूज़र्स को अच्छा लगना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? क्योंकि हम जो ये टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं वो टेक्निक्स होता है कि हमारा पर्पस ये होता है कि हमारी जो रील्स होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ठीक है? अब व्यू आने के बाद यूज़र उस कंटेंट को लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारी सरदर्दी नहीं होती है, क्योंकि अगर या तो कंटेंट भी हम ही बना रहे हैं कि हाँ ठीक है भैया, हम जिस हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं उस हिसाब से आपको रील बनानी पड़ेगी, तो एक अलग चीज़ है। अगर सामने वाला बंदा भाई अपने अपने मन की रील बना रहा है और फिर वो हमसे बोल रहा है तो हम उस कंडीशन में रीच लेके आ सकते हैं इन सब स्ट्रैटेजीज से, ठीक है? उसके बाद उसको फॉलो करना ना करना ये जो भी उसके यूज़र्स होते हैं ये उनकी मर्जी होती है, ठीक है? सो वी कांट फोर्स देम, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कंटेंट अपना बढ़िया बनाओ और कंसिस्टेंसी के बनाओ। कंटेंट अपना वैसा बनाओ कि अगर आप मार्केटिंग का कंटेंट बना रहे हो तो उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ही उठाते हैं, ठीक है? तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठा के जैसा चल रहा है उसी से कोरिलेट करके हम लोग अपने लिए कंटेंट बनाते हैं, ठीक है? अब कंटेंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, दो चीज़ों पे फोकस करना है। कौन कौन सी चीज़ पे फोकस करना है? एक तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपना कैप्शन जो हम फेसबुक वगैरह पे भी लिखते थे, ठीक है? और उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, हैशटैग्स यूज़ करने हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हैशटैग्स जो हैं वो अब वर्क नहीं करते, बट स्टिल अभी भी वर्क करते हैं, बट हम 100% हैशटैग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक टाइम पे एल्गोरिदम ऐसे चल रहा था कि आप जितने ज़्यादा हैशटैग डालो, लोग पता है 80-80, 90-90, 100-100 हैशटैग डाल देते थे अपनी वीडियो पे, रील पे, मतलब वायरल होने के लिए। तो उसने वैसे भी अब हैशटैग की लिमिट कम कर दी, अब 30 से ज़्यादा हैशटैग तुम वैसे भी नहीं लगा सकते, ठीक है? तो हैशटैग वगैरह जो होते हैं वो रीच लाने में आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हैशटैग का कंसेप्ट पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हैशटैग वगैरह आप इसके अंदर यूज़ करोगे। और इसके अंदर तुम्हें क्या यूज़ करना है, इसके अंदर जब भी हम लोग रील बनाते हैं, ठीक है, तो रील बनाते समय आपको फोकस ये करना है कि आपका जो वीडियो है, वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और मतलब कि फ़िल्टर्स आपको अच्छे यूज़ करने हैं, जितना नेचुरल आप दिखा सको उतना नेचुरल आपको दिखाने की कोशिश करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। अगर आप रील्स वगैरह बना रहे हो तो डेली की 1 से 2 रील्स आपकी होनी ही चाहिए। अगर आप मार्केटिंग
के पर्पज़ से रील बना रहे हो, जैसे सपोज करो किसी एजेंसी का या फिर किसी कंपनी के लिए आप कर रहे हो, तो उसके लिए तो डेली बेसिस पे अगर आप एक रील भी बनाते हो तो इनफ है। लेकिन अगर आप किसी का पर्सनल अकाउंट हैंडल कर रहे हो तो वहाँ पे कम से कम मतलब कि वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर है। देखो दो टाइप के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक कंटेंट क्रिएटर मिलेगा और दूसरा क्या होगा, नॉर्मली जो अपने बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। और बाकी लोग मोस्टली यहाँ पे 90% आपको कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट ही बनाते रहते हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको तो कम से कम दिन में 2 रील पोस्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या करना है, चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें सर पर्सनल अकाउंट हैंडल करते हैं कैसे, मतलब पर्सनल अकाउंट हैंडल बता, क्या क्वेश्चन क्या था? आपने बोला था ना कि अकाउंट हैंडल करते हैं, हम्म। तो वो कैसे? तो जैसे अब हर पर्सन को नहीं पता होता कि किस तरीके का कंटेंट बनाना है, किस तरीके से जो है अकाउंट के अंदर रीच वगैरह लेके आते हैं। तो फिर जैसे होते हैं कई लोग जो पर्सनल वैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, बट वो डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं, वो लोग उसके हैंडल करते हैं उसके अकाउंट। तो ऐसे ही जैसे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं उनको ऑफ़र आते रहते हैं कि भाई हमारा हैंडल कर लो, अकाउंट हैंडल कर लो करके, ओके सर। ठीक है। तो अकाउंट हैंडलिंग की रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो आपको मिलती रहेगी जब आप बताओगे मार्केट में कि हम वी आर डिजिटल मार्केटर, राइट। सो एवरी टाइम यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम हैंडलिंग, फेसबुक पेज हैंडलिंग, तो इस टाइप से आपको आती रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरीके से आप ग्रो करोगे वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसके अंदर बेसिकली जो है अर्निंग किस तरीके से होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू। अब देखो इंस्टाग्राम के थ्रू यहाँ पे देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन ही आप यहाँ पे करें, या तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर हम लोग अपना पेज बनाते हैं और अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम अपनी रील के फॉर्म में यहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है। बट प्रोडक्ट सेलिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, क्योंकि फ्रॉड बहुत होते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर। मतलब कि रील्स, कई लोग क्या करते हैं, रील्स बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया शूज़ वहाँ पे दिखाते हैं और वहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं। रील जब बनती है तो उसमें कमेंट बंद कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि फ्रॉड होते हैं, पेमेंट गेटवे वगैरह पेमेंट का वो लगा देते हैं, यूपीआई पेमेंट करो, ये करो, पेमेंट चले जाती है, प्रोडक्ट नहीं पहुंचता बंदे तक, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग इसके अंदर होती है लेकिन थोड़ा सा लोग बच के ही रहते हैं इसमें, मतलब फ्रॉड इतना ज़्यादा होता है। अगर आपके पास अब प्रॉपर वेबसाइट है तो आप अपनी चैनल पे डालो, प्रॉपर वेबसाइट डालो, तो क्या है कि अगर किसी को परचेज़ करना होगा तो वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट अगर आपके पास होती है ना तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू बढ़ता है यूज़र्स का, ठीक है। और अगर यू डोंट हैव एनी वेबसाइट देन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इंस्टाग्राम की सेलिंग करने में, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग कैसे होगी, अपना चैनल क्रिएट करो, अपना मतलब अकाउंट क्रिएट करो और अपना अकाउंट क्रिएट करके रोज़ डेली बेसिस पे वहाँ पे अपने नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड करते रहो विद रील्स, ट्रेंडिंग रील जो भी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली दिन में 2-2 3-3 रील अपलोड करते रहो, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रोडक्ट सेलिंग का। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा है आप यहाँ पे जो है प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। अब प्रमोशन किसका करना है, ब्रांड्स का प्रमोशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर क्या है, बहुत देखो सीधी सी बात है, मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो मार्केटिंग आप वहीं पे कर सकते हो जहाँ पे आपके पास एक रिलेवेंट ऑडियंस है, ठीक है। और आज के टाइम पे जो है अगर मैं बात करूँ तो ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे ही है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास बहुत अच्छी ऑडियंस है तो ये प्रमोशन के ऑफ़र आपके पास अपने आप आते हैं, बट इसके लिए आपके पास कम से कम जो है लेके चलो कि 20K की ऑडियंस होनी चाहिए, यू हैव एटलीस्ट 20,000 पीपल इन योर अकाउंट, फॉलोवर्स। यस। तो आपके पास कम से कम 20,000 फॉलोवर होने चाहिए, तब जो हैं कुछ ब्रांड्स जो हैं वो आपके साथ कोलैब करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी दो तरीके से होता है, देखो अब डिपेंड करता है कि कैसा ब्रांड है, ठीक है। या तो ये लोग क्या करते हैं कि ना आपको प्रोडक्ट देते हैं,
ठीक है, आप इनके लिए क्या करो, इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो अपने रील्स वगैरह के थ्रू, और ये आपको ना कंटिन्यूसली अपने जो प्रोडक्ट्स है फ्री में दे देते हैं, या ठीक है चलो आप उसको यूज़ करो और इसकी मार्केटिंग करते रहो। दूसरा है कि यहाँ पे जो है पेड होता है कि भाई ठीक है मैं आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ, बदले में मुझे 20,000 40,000 50,000 चाहिए। और पता है अगर कोई अच्छा मतलब अच्छे फॉलोवर्स हैं जिसके, और जो बहुत फेमस है इंस्टाग्राम के अंदर, वो एक एक कोलैबोरेशन की पता है लाखों रुपए ले लेते हैं। ठीक है, अब कोलैबोरेशन के लिए किस देखो, अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है तो नो डाउट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको खुद ही कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट आती रहेंगी। ठीक है, और अगर आपके पास 10,000 15,000 है तो उस कंडीशन में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कोलैबोरेशन के लिए। कैसे करना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसे मतलब कि पेजेस होते हैं, जैसे सपोज़ करो कि आप, अब उसके लिए आपको उस चीज़ पे परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आप करोगे, और क्लाइंट जो अपने प्रमोशन करवाते हैं वो भी देखते हैं कि जो बंदा है वो आपके प्रोडक्ट के लिए फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है, अब एक बंदा है, ठीक है मोटा सा बंदा है, पेट निकला हुआ है, फॉलोवर्स हैं 1 लाख, तो क्या आप उसको क्या कहते हैं प्रोटीन की ऐड, अगर अब कोई बंदा प्रोटीन की ऐड करवाना चाहता है तो क्या उस बंदे को सेलेक्ट करेगा भले उसके 2 मिलियन फॉलोवर हो? नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसका खुद को वो खुद ओवरवेट है। जो बंदा बॉडी बिल्डर टाइप है उसी को तो पकड़ेंगे, भले ही उसके 30,000 40,000 फॉलोवर्स हों, बट फिटनेस है उसके पास, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से उसको प्रमोट कर सकता है कि भाई जो बंदा है वो बोल रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है मैं यूज़ करता हूँ प्रोटीन लेने के लिए, तो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। अब यहीं पे कोई एक हैवी वेट बंदा है वो बोल रहा है कि मैं ये प्रोटीन लेता हूँ अपनी डाइट पे अपनी फिटनेस के लिए, तो कोई क्यों बिलीव करेगा? तो ब्रांड्स भी ऐसे लोगों को वो करते हैं, मतलब ढूंढते हैं कि जो लोग उनके प्रोडक्ट पे सूट करें। ठीक है, यस सर। ये तो इस तरीके से जो है प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांड्स पे जा सकते हो, और वहाँ पे जाके फिर आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम का ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सबसे पहले तो ये याद रखना हमेशा कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका जो अकाउंट की जो बायो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मेरा ब्रांड है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ग्रो योर बिजनेस विद अस, ऑनलाइन प्रमोशन, इंक्रीज योर डिजिटल प्रेजेंस। ठीक है, ईमेल अस, इस तरीके से आपको प्रॉपर पूरी तरीके से एक अच्छा सा कैप्शन इसके अंदर देना है, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड आता है तो वो सबसे पहले आपका कैप्शन वगैरह ही देखता है कि कैसा क्या कैप्शन आपने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली हम लोग जो हैं ब्रांड्स को यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि प्योमा है, ठीक है, इनके क्या करते हैं, इनके ना ऑफिशियल पेजेस वगैरह पे हम जाते हैं। ठीक है, जैसे ये प्योमा हो गया, इसका ऑफिशियल वो हो गया। ठीक है, तो हमें बेसिकली ना क्या करना है कि उन ब्रांड्स को फॉलो करना है जिन ब्रांड्स को आपको लगता है कि जिनके लिए आप एड्स वगैरह कर सकते हो। जैसे प्योमा है, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है और ये यूजुअली
वो करेगा भी नहीं, प्रमोशन वगैरह के लिए वो करेगा भी नहीं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, मतलब कि अपने को यहाँ पे ऐसे ब्रांड सर्च करने जो हम जिन पे लगता है कि हाँ हम उनका प्रमोशन वगैरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे क्या करना है, ब्रांड सर्च करने, या फिर ऐसी चीज़ों पे, मतलब कि अब जैसे कि सपोज़ करो कि मेरा जो है वो है, सपोज़ करो कि मैं फ़िटनेस से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो फिटनेस से रिलेटेड ही प्रोडक्टों को मैं यहाँ पे वो करूँगा, क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, मतलब ऐसे पेजेस को मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। तो प्रोटीन है, तो अब ये क्या है, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर ये तो हैं छोटे मोटे, इनके फॉलोअर्स वगैरह होंगे जो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एड्स वगैरह जो हैं वो चला रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने यहाँ पे रखा है कुछ लिंक भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो ब्रांड है इनको आप क्या कर सकते हो, डीएम कर सकते हो कोलैबोरेशन वगैरह के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर बार आपके पास ही ब्रांड आएगा, कई बार हमें भी अप्रोच करनी पड़ती है कोलैबोरेशन के लिए कि भाई आपको अपने ब्रांड वगैरह को प्रमोट वगैरह करना है तो करवा सकते हो। तो इसके अंदर हम फिर कई जगह पे क्या होता है कि ना बायो पे ही मेलिंग होती है, मतलब कि ये लोग दे देते हैं कि भाई ये हमारा मेलिंग आईडी वो है कोलैबोरेशन के लिए, तो हम उनको रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं कि भाई हमें कोलैबोरेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर वो आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपकी पोस्ट चेक करते हैं, क्या रीच आ रही है वो चेक करते हैं, आपकी ऑडियंसेस को चेक करते हैं कि कितनी जेन्युइन ऑडियंस है और कितनी फेक है, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, दैन उसके बाद फिर वो आपको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीका ये है यहाँ पे कोलैबोरेशन वगैरह का, इसके थ्रू भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है जो है एफिलिएट, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग अपने में ही एक टॉपिक है जो हम आगे कवर करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लो कि बट एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? नो सर। देखो एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे क्या होता है कि ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, उनके ना प्रोडक्ट्स के लिंक उठा के हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हम उनको सेल करते हैं, तो बदले में हमें कमीशन मिलता है, जैसे कि अमेज़ोन, थर्ड पार्टी सेलिंग। हाँ, जैसे कि अमेज़ोन हो गया। अब तुमने देखा होगा, अब पता नहीं तुम यूज़ कम करते हो, पर तुमने देखा होगा कि कई कई जगह पे तुमने रील्स देखी होंगी, स्पेशली लड़कियाँ ये बहुत ज़्यादा करती हैं कि जैसे सपोज़ करो कोई ड्रेस मंगवाई उन्होंने, ठीक है, वो बता देते कि मैंने ये मीशो से मंगवाया था या फिर अमेज़ोन से मंगाया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ड्रेस व्रेस पहन के वहाँ पे दिखाते हैं, यस ठीक है, सर, उसकी लिंक डाल देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे ड्रेस का, ये है, ये पार्टी वेयर है, हम इसको यहाँ पे वेयर कर सकते हैं, इस चीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। वहाँ पे कभी उनके कमेंट्स पढ़ना नीचे, तो वो सब ना लिंक मांग रहे होते हैं, तो वो लोग वो क्या करते हैं, वो उस प्रोडक्ट का जो है लिंक साथ में लगा देते हैं। अब उस प्रोडक्ट के लिंक के थ्रू कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, तो वो जो रील बना रहा है वो अर्निंग करेगा, ठीक है। तो बहुत यस जगह सर। ऐसा, अब जैसे सपोज़ करो कि मैं कोई वो हूँ, मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे अपना कैमरे का, जैसे सपोज़ करो कैनन का कैमरा मैंने परचेज़ किया, तो मैं लोगों को बताने के लिए कि ये कौन सा बेस्ट होता है, मैं वहाँ पे अपना लिंक लगा देता हूँ कि ये कैनन का अगर किसी को परचेज़ करना है, तो मतलब कि ये लोग करते रहते हैं जो एक्चुअली में ये ब्लॉगिंग ये सब चीज़ें कर क्यों रहे हैं, क्यों क्यों इतना पागल हो रहे हैं लोग इंस्टाग्राम में कि उन्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, इसीलिए तो बनना है कि कोई ब्रांड उनको मिल जाए प्रमोशन करने के लिए, कोलैबोरेशन कर ले उनके साथ, एक तो ये चीज़ हो गई। अदरवाइज़ उनके पास एक अच्छी और, अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास अच्छी ऑडियंस होनी चाहिए, अगर आपके पास 1 मिलियन 2 मिलियन ऑडियंस है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी यहाँ पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बट उसके लिए ऑडियंस होगी आपके पास, और ऑडियंस बनने में टाइम लगता है, ठीक है। कम से कम नहीं तो ऑडियंस बनाने में आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं, और साल भर भी लग जाता है, तब जाके आपका जो अकाउंट है वो ग्रो होता है। और कई लोग सिर्फ 1-2 महीने में थक जाते हैं, कि 1-2 महीने तक कंसिस्टेंटली काम करते हैं, कंटेंट उसके अंदर डालते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता तो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। बट ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि रातों रात आपको वो करेगा, आप ये टाइम मांगता है, ठीक है। बट एक बार आप उसके एल्गोरिदम में आ गए तो
वो खुद ही आपको फेमस कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कंटेंट भी होती है कि आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, है ना। क्योंकि जब जैसा आप कंटेंट बना रहे हो, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो अगर लोग उसको शेयर कर रहे हैं, अब जैसे होता है ना कि हम लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी, कोई कॉमेडी अच्छी लगी, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जितने ज़्यादा आपकी वीडियो शेयर होते तो उतना ज़्यादा फिर वो एल्गोरिदम ना आपको बाकी की वीडियो में भी सपोर्ट करने लग जाता है। क्योंकि देखो एल्गोरिदम क्या है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो भी तो यही चाहता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इसके अंदर स्पेंड करो। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कब करोगे, जब ये आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कंटेंट आपको दिखाता रहेगा। ठीक है। तो अब सपोज़ करो कि कोई वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग उसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम को भी तो पता चल रहा है ना कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वायरल हो रहा है। तो फिर वो क्या करेगा ना, उसके अकाउंट की और भी कुछ वीडियोज़ है ना, उनको वायरल करने की कोशिश वो खुद ही हेल्प कर देता है इंस्टाग्राम। ठीक है। तो इसके अंदर बस एक ही है कि इसकी सक्सेस मतलब वही है कि बस लगे रहो कंटिन्यू बेसिस पे 1-1.5 साल तक कंसिस्टेंटली करते रहो, अपने आप ग्रो हो जाएगा चैनल। ठीक है। बट कुछ ऐसा कंटेंट, क्योंकि कंटेंट बहुत मैटर करता है इसके अंदर, रीच आपको आ जाएगी लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो को शेयर करेंगे, और याद रखना जितना ज़्यादा आपका वीडियो शेयर होता है ना, उतना ज़्यादा फिर जो है गूगल का एल्गोरिदम इंटरेस्ट दिखाता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी वीडियोज़ के ऊपर, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा ना आपके कंटेंट को। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपकी मतलब कि जैसे सपोज़ करो कि कोई भी अगर आप रील वगैरह डाल लो, तो इंस्टेंटली उसको वो करो कि भाई उसको अपने ना स्टेटस वगैरह पे लगा लो, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो उससे भी थोड़ा सा क्या होता है कि ना जैसे आपने वीडियो अपलोड करी, वीडियो अपलोड करते ही अगर आपके पास फटाफट से व्यू आ जाते हैं, तो उसमें भी फिर गूगल का एल्गोरिदम देखता है कि भाई वीडियो के ऊपर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, टाइमिंग मैटर करता है। ठीक है। कि आप अपना वीडियो जो है वो किस टाइम पे पोस्ट कर रहे हो। ठीक है। अब आप सपोज़ करो कोई वीडियो सुबह के 9 बजे पोस्ट कर रहे हो, अब 9 बजे तो दुनिया ऑफिस जा रही होती है, जल्दीबाजी में होते हैं सब, कौन यूज़ करता है सुबह सुबह 8-9 बजे इंस्टाग्राम वगैरह। ठीक है। कोई वेले लोग होते जॉब वगैरह नहीं करते, वो फिर भी कर लेते होंगे, बट डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टाइमिंग निकाल के उसके अकॉर्डिंगली पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है। जैसे आप शाम को कर सकते हो, शाम को 9 बजे के आसपास कर सकते हो, लोग ऑफिस वगैरह से आते हैं, घर आते हैं, डिनर विनर करके रिलैक्स होते हैं, तो जैसे इवनिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा रीच मिलेगी। 9:30 से 10 बजे के बीच में अगर आप पोस्टिंग करोगे तो उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको व्यूज़ मिले, क्योंकि बंदा नौकरी चाकरी करके आता है, डिनर विनर करता है, उसके बाद रेस्ट करता है, जैसे ही लेटता है तो सबसे पहले हाथ में फ़ोन उठा के इंस्टाग्राम ही चला रहा होता है। तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है यूज़र्स की इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे टाइम पे पोस्टिंग करो। तो पोस्ट टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइम पे जो है पोस्ट कर रहे हो। ठीक है। यस सर। आ, तो यही सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है इंस्टाग्राम पे आप ग्रो करते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बेसिकली। और इसके अंदर कोई ऐसा गुरु मंत्र नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम के अंदर लोग रील्स बनाते हैं दुनिया भर की, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए ये टेक्निक अपनाओ, ये टेक्निक अपनाओ, ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो। कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि आप जब आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती है, आप कंटेंट अच्छा बनाओ, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करो, देखो आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि कब आपके जो फॉलोवर्स हैं वो एकदम से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि एकदम से हिट करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको आज 2 मिले, फिर 4 मिले, फिर 6 मिले, ऐसे कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। एक ही दम देखोगे तो आपको एक ही दिन में 1000 फॉलोअर मिल गए, अगले दिन 2-3 हज़ार फॉलोअर मिल गए एकदम से। और इसका एल्गोरिदम भी ना पता कैसे चलता है, ये ना एक टाइम तक आपको फेमस करता है और फिर उसके बाद आपको छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें हमेशा फेमस मतलब ट्रेंड में रहोगे। सब हर कंटेंट क्रिएटर का एक टाइम आता है, उस टाइम जोन में वो उसकी वीडियोस बहुत दिखाता है इंस्टाग्राम, फिर धीरे 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 फिर क्या करता है, वो दूसरे बंदे को पकड़ता है, उसको छोड़ देता है। कभी भी आप देखना कि कोई वो है इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट क्रिएटर है,
एकदम से आप देखो उसकी वीडियो बार बार आपको दिखाई दे रहा है, और फिर एकदम से वो बीच में गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली में इसी तरीके से काम होता है इंस्टाग्राम के अंदर। इसलिए हमेशा नया कंटेंट बनाते रहो। अगर आपने नया कंटेंट बनाना छोड़ दिया तो फिर इंस्टाग्राम भी आपको छोड़ देगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर देखो एक चीज़ और है, अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर पोस्ट बूस्ट करनी है तो आपको पोस्ट बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ। ठीक है, पोस्ट बूस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना हम ऐड चलाते हैं पोस्ट को बूस्ट करने की ऐड। ठीक है, अब देखो ये उसके लिए तो ठीक है जिसको ना ऐड मैनेजर पे ऐड बनाना नहीं आता, who don't know how to create ads through ad manager। ठीक है, वही लोग जो हैं इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो एक प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट एक्सपर्ट होगा वो कभी भी ना किसी भी टाइप की अगर इंस्टाग्राम की ऐड चलानी तो वो हमेशा फेसबुक मैनेजर से चलाएगा, यहाँ से नहीं चलाएगा। बट जिनको नहीं पता होता तो इसके अंदर भी हम बूस्ट पोस्ट की ऐड चलाते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं। सपोज़ करो मैंने ये ऐड चलाया, ठीक है। अब ये बूस्ट पोस्ट की ऐड आप तभी चला सकते हो, देखो दो टाइप के अकाउंट बनते हैं इसके अंदर, एक पर्सनल बनता है और एक प्रोफेशनल बनता है। पहले जब आप बना रहे हो तो उस टाइम पे तो पर्सनल ही बनता है, बट आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल पे चेंज कर सकते हो। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर। नहीं पता। इसकी सेटिंग के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पर देखो प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको उसमें क्या कर वो कर सकते हो कि क्या कहते हैं, पर्सनल पे वापस इसको वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग पे जाओगे तो ये प्रोफेशनल अकाउंट पे वो हो जाता है। तो प्रोफेशनल अकाउंट पे चेंज होने के बाद फिर आपको ना मतलब कि अगर आप वो हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, अलग अलग टाइप के यहाँ पे बिजनेस अकाउंट यहाँ पे आप बना सकते हो। अगर आप क्रिएटर हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएटर अकाउंट पे इसको स्विच करोगे। ठीक है, और अगर आपको अपना अकाउंट प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना तो फिर आपको प्राइवेसी हटानी पड़ेगी। अगर आप अकाउंट प्राइवेट रखते हो तो फिर ये आपको बिजनेस अकाउंट नहीं बनाने देगा, फिर आपका पर्सनल अकाउंट चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको स्विच टू पर्सनल अकाउंट कर दूँ तो वो नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा, और अगर मैं फिर पर्सनल पे चले जाऊँगा तो फिर वापस मेरे को प्रोफेशनल करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल उसको कर लोगे। प्रोफेशनल के अंदर देखो थोड़ा सा फ़ायदा होता है, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। जब आप रील वगैरह बनाते हो ना तो उसमें टारगेटिंग करने के लिए कैटेगरी दे देता है कि भैया तुम्हें किस कैटेगरी के लोगों को टारगेटिंग करनी है रील, तो बट वो पर्सनल में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर आप जो है इंसाइट्स वगैरह भी इसकी देख सकते हो कि भाई आपकी पोस्ट के ऊपर कितनी रीच आ रही है, क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये व्यू इनसाइट का ऑप्शन है ना, ये आपको पर्सनल अकाउंट पे नहीं मिलेगा, इसी पे मिलेगा। जैसे देखो मेरे मेरे उसके ऊपर कितने जो हैं अकाउंट रीच कितनी आई है, 35% जो थे मेरे फॉलोवर थे और 64% मेरे जो नॉन फॉलोवर थे। ये मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं करा, नहीं तो मैंने जब ये अकाउंट बनाया था ना 20 फॉलोवर मेरे ऑर्गेनिक हैं ही, सिर्फ 4 पोस्टों से मैंने 20 फॉलोअर्स निकाल लिए थे। पर वही ये कंसिस्टेंटली कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिलता। तो कंसिस्टेंटली तुम करोगे इस तरीके से, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशनल पोस्ट वगैरह इसके अंदर बनाई थी, तुम्हें भी इसी तरीके से थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू बेसिस पे करो, देखो अगर नहीं पढ़े तो सब बढ़ जाते हैं। मेरे 20 फॉलोअर मेरे 2-3 दिन के अंदर ही आ गए थे। ठीक है, यस सर। तो अब इसके अंदर देखो जैसे तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी इनसाइट वगैरह देख सकते हो प्रोफेशनल में, जबकि पर्सनल में नहीं देख सकते। उसके अलावा यहाँ पे देखो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो बूस्ट पोस्ट के अंदर ये तभी आएगा जब आपका प्रोफेशनल है। ठीक है, पर्सनल पे नहीं आता ये बूस्ट पोस्टिंग वगैरह। तो तुम यहाँ पे क्या, फेसबुक की पोस्ट पे भी आता है सर हाँ ये। फेसबुक पे भी आता है, तो वो भी सेम इसी तरीके से चलती है। ठीक है, ये अब हम जो बूस्ट पोस्ट कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए, कि इस पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करूँगा। फेसबुक
फेसबुक अकाउंट, ये ठीक है। वो क्या कहते हैं, उसके लिए तुम्हें फेसबुक में लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बिना समथिंग डाउन क्या हो गया, ये क्यों wrong दिखा रहा है? बूस्ट पोस्ट भी वैसी ही होती है, बस उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी हमें मिलती है। किसके अंदर, जब हम एड मैनेजर के थ्रू करते हैं, इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। वही ऑप्शन होते हैं जो हम उसमें करते हैं यूज़। ठीक है, यस सर। किसी और पोस्ट करके देखते हैं। पता नहीं अभी बूस्ट पोस्ट क्या पता, हो सकता है मैंने बंद कर रखी है। अरे इसके अंदर बूस्ट पोस्ट के अंदर जाओगे ना, तो इसके अंदर वही होता है कि सबसे पहले वही पूछेगा तुम्हारी कैटेगरी, कि तुम्हारे कोई स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है। फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद वो तुमसे वही पूछेगा कि तुम्हारा क्या बजट है, ठीक है, तुम किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, इंप्रेशन पे फोकस करना चाहते हो, क्लिक पे फोकस करना चाहते हो। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा वो डेमोग्राफिक टारगेट ऑडियंस तुमसे पूछेगी, ठीक है, कि कौन सी एज को दिखाना है, टारगेट करना है, मेल को करना है, फीमेल को करना है। और वहाँ पे जो है डेमोग्राफी या फिर इंटरेस्ट के या बिहेवियर के हिसाब से आपको जिसको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, कुछ अलग नहीं आएगा। जैसे फेसबुक के अंदर हम करते हैं ना, एड मैनेजर के अंदर रीमार्केटिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें भी करने को मिलती है, और प्लेसमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, वो सब इसके अंदर नहीं होता। इसके बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल ऐड चलती है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अब इसके अंदर बूस्ट चल नहीं रही, तो मैं तुम्हें एक बार बूस्ट ऐड पे चला के दिखा दूँगा। कोई नहीं, तुम एक बार आपने उसको चेक करना, बट प्रोफेशनल अकाउंट करना पहले, पर्सनल पे नहीं दिखेगा कुछ भी। ठीक है, तो यस सर। इसको करके देखना। फिर अब हम मंडे को करेंगे इंस्टाग्राम, नहीं लिंक्डइन वगैरह जो है मंडे को छेड़ेंगे उसे। ठीक है, क्लियर है? एक बार बस इसमें सर प्रोफेशनल अकाउंट। यस। हाँ, प्रोफेशनल अकाउंट करने के लिए सेटिंग पे जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ सिर्फ सर बस प्रोफेशनल अकाउंट बना के इसमें कभी पोस्ट डालनी और तो कुछ भी नहीं करना। हाँ, प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ और उसके बाद उसके अंदर पोस्टिंग वोस्टिंग करो। तो जब जैसे तुम उसको प्रोफेशनल पे करोगे ना, तो तुम कोई भी पोस्ट बनाओगे तो उसके आगे तुम्हें हमेशा बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे तो। ठीक है, यस सर। बस इसके अंदर यही था। इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं था कुछ। ठीक है, यस सर। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। ओके सर।